सदगुरु भगवान सूत जी ने कहा, सौनक जी, एक बार ब्रह्मदेव अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, तो ब्रह्मदेव के स्वास्थ्य के लिए श्री नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र अपने पिता की सुख शांति के लिए अपने पिता के ही पास आए। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, पिताश्री, हे पितरो, आपको अस्वस्थ देखकर मुझे बड़ी चिंता हो रही है। आप अपने स्वास्थ्य के बारे में मुझे बताओ कि आपको क्या हुआ है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि मुझे स्वास्थ्य तो मेरा अच्छा नहीं है। भैया थोड़ा रिवर्ब कम कर दे भाई। पर हे पुत्र, मुझे घोर अशांति है, घोर चिंता है। नारद जी ने पूछा, क्या शांति? कौन सी अशांति, कौन सी चिंता? कोई कारण तो होना चाहिए चिंता का। नारद जी बार बार पूछ रहे हैं अपने पितर से, अपने पिता से, ब्रह्मा से, पर इतनी चिंता में डूबे, इतनी अशांति में डूबे कि उनको यह भी पता नहीं है कि मुझे क्या चिंता सता रही है, क्या कारण है मेरे बीमार होने का। आदमी कभी कभी मूर्छित हो जाए, गैर होश हो जाए बीमारी में, तो उसे यह थोड़ी पता रहता है मुझे क्या बीमारी रह गई, मैं कैसे मूर्छित हो गया, मैं कैसे गैर होश हो गया, मैं कैसे कोमा में चला गया। ब्रह्मा जी शायद इतने ज्यादा बीमार हैं, कारण ही मालूम नहीं रहा कि क्या कारण है। आप सब लोग भी उतने बीमार चल रहे हैं आज, ये ध्यान रख लो, पूरा जगत उतना ही बीमार है। चाहे हम कितना भी बढ़िया जीवन जी रहे हैं, चाहे जितना भी बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया महंगे कपड़े पहन रहे हैं, बढ़िया घर में रह रहे हैं महंगे में, पर अशांति की कमी कहीं नहीं है। घोर अशांति में मानव जी रहा है। बड़े बड़े अमीर लोग अशांति में जी रहे हैं। प्यारे बंधुओं, इस कपड़े के मकान में सुविधाओं का अभाव हो सकता है, पर आप जितनी देर यहां बैठोगे, मैं कहता हूं आप यहां अशांति से दूर आकर बैठे हो। यह शांति का धाम है, और यह शांति का धाम है, इसीलिए यहां सारी दुनिया जो है इसमें गोता लगाती रहती है। उसी आशा में ऋषि मुनि गोता लगाने पहुंचे थे। जो हिमालय में नहीं मिला, जो कंदराओं में नहीं मिला, जो हिमालय के ऊपर चोटियों पे नहीं मिला, जो साधना में नहीं मिला, वो गुरुजी के पास मिलेगा, किसी संत के पास मिलेगा। ऐसा सोचकर ही ऋषि मुनि आए हैं सब संत के पास, और इसमें कोई शक नहीं है बंधुओं। जो साधना में, जो हिमालयों में नहीं है, वो साधु के पास शांति मिलती है। वो मनोरंजन हृदय के अंदर पैदा होता है। सब कुछ पा गए ऐसा महसूस होता है। अगर हम सच्चे हृदय से आते हैं संत के पास, किसी संत को हृदय से स्वीकार करते हैं, तो सच में परम शांति मिलती है, परमानंद प्राप्त होता है। सारे विघ्न, सारी चिंताएं लोप हो जाता है, उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है। आज एक एक कथा आप सुनेंगे तो आपको महिमा समझ में आएगी संत की, महंत की, अपने हिंदू सनातन के आचार्य विद्वानों की। ये श्राद्ध पक्ष में एक भी संत आपके हाथ से भोजन कर जाए, आपके हाथ का पानी पी जाए, तो समझ लो साक्षात आपके पितरों का पानी प्राप्त हो गया। संत एक तरह का भगवान से जुड़ा हुआ, ब्राह्मण एक तरह का भगवान का भेजा हुआ कनेक्शन है पितरों के साथ।